अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुम त्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वइज़ और जब अख़ज़ना लिया हमने मीसाक़कुम तुम्हारा वादा मीसाक़ तुमसे वादा लिया वरफ़अना और ऊपर उठाया हमने फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर तूर को तूर पहाड़ को खुदू पकड़ो मा उस चीज़ को आतैनाकुम जो हमने दी है तुम्हें बिक़ुव्वतिन ताकत के साथ वज़्कुरू और याद करो मा फ़ीहि जो कुछ उसमें है लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। सुम्मा फिर तवल्लैतुम फिर गए तुम मिन बअदि ज़ालिक उसके बाद फ़लौला फ़लौला अगर ना होता फ़ज़्लुल्लाहि अल्लाह का फ़ज़ल अलैकुम तुम पर व रहमतुहु उसकी रहमत लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन तो होते तुम खसारा पाने वालों में से। वलक़द और तहक़ीक़ अलिमतुम तुम जान चुके हो अल्लज़ीना उन लोगों को इअतदौ जिन्होंने हद से तजावुज़ की ज़्यादती की हद से तजावुज़ की मिनकुम तुम में से फ़िस्सब्ति हफ्ते के दिन के बारे में फ़क़ुल्ना लहुम फिर कहा हमने उनसे कूनू हो जाओ क़िरदतन ख़ासिईन बंदर ज़लील हो फ़जअलनाहा फिर हमने बना दिया उनको नकालन लिमा इबरत लिमा बैन यदैहा उनके लिए जो उनसे पहले थे और मा खल्फ़ा जो उनके बाद वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन वमौइज़तन और नसीहत लिलमुत्तक़ीन वास्ते मुत्तक़ीन के परहेज़गारों के। ये आयत नंबर 63 है सूरतुल बक़रा आयत नंबर 63। अच्छा पिछली आयत से मुताल्लिक़ एक जो है ना वो बात आप जहन में रखें। पिछली आयत में हमने अर्ज़ किया था यहूदियों के बारे में नसारा ईसाइयों के बारे में साबिईन साबियों के बारे में ये कौन लोग हैं इस हवाले से बात अर्ज़ की जा चुकी थी तो गुज़श्ता जुमे। ये बात आप जहन में रखें कि अरब भूमि में मक्का मुकर्रमा में बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई बुत परस्ती कब से स्टार्ट हुई। पहले तो ये बुत परस्त नहीं थे ठीक है जी। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर इस्माईल अलैहिस्सलाम जब वो बच्चे थे उनकी वालिदा हाजरा को रखा उस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं था। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम बिल्कुल गैर आबाद इलाका कुछ नहीं है वहाँ पर। उसके बाद जो वहाँ पर रहे माँ बेटा कुछ भी नहीं। फिर लंबा वाक़या ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ। उसके बाद जो है ना यमन का एक कबीला था जुरहम वो जुरहम कबीला यहाँ से गुजर रहा था तो
उनको पानी नजर आया जमजम का। उस वक्त पानी तो था नहीं, चश्मे बहुत कम थे, तो उन्होंने जो है ना यहाँ पर पड़ाव डाला। अरब लोग ऐसे ही करते थे, ठीक है, इनकी कोई ख़ास जगह नहीं थी, कोई ख़ास ज़मीन, कोई ख़ास इलाका नहीं होता था, पर जा रहे हैं जी, जहाँ पर चश्मा मिल गया वहाँ पर पड़ाव डाला। वैसे रेवड़ साथ है, बकरियाँ, ऊँटनिया, पानी ख़त्म हो गया, चश्मा ख़त्म हो गया, किसी और जगह चले गए। तो यमन से जुरहम कबीले यहाँ पर जब उनको जमजम का चश्मा मिला, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाला, लेकिन हज़रत हाजिर की और इस्माईल अलैहिस्सलाम की इजाज़त से यहाँ पर रहने लगे। खैर लंबा वाक़या है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर उस कबीले में शादी की, जुरहम कबीले में। खैर उसके बाद जो है ना वो यानी यहाँ पर बुत परस्ती नहीं थी। फिर जब मक्का मुकर्रमा की तौलीयत कबीले बनु खुज़ा के पास आई, फिर वो मुतवल्ली बन गए। बनु खुज़ा कबीला था, एक अरबों का, ठीक है, और इस कबीले का जो सरदार था अमर बिन लुहई बिन क़मअ, अमर बिन लुहई उसका नाम था। वो सरदार था, तो ज़ाहिर है उसको मुतवल्ली बनना था। वो बन गया मक्का मुकर्रमा का मुतवल्ली, ठीक है। जब वो मुतवल्ली बन गया, अब तक बुत परस्ती नहीं थी, तो ये जो शख्स था बहुत गंदी ज़हनियत का था। और यहाँ तक कि इसके बारे में ये भी तारीखों में लिखा हुआ है कि जब लोग तवाफ करते होते थे तो इसके पास एक कुंडी होती थी, कुंडी और थैला होता है, जैसे हम कुंडी के साथ मछली बाहर लोग पकड़ते हैं। तो कोई इनसे आगे जा रहा है ना, जो उसके कंधों पर चादर है, तो ये कुंडी डालता था, उसमें चादर फंस जाती थी, तो चादर जो है ना वो अपने थैले में डालता था, ये काम करता था, चादर उनसे चुराता था। तवाफ के दौरान मस्जिद हराम में, मताफ में इतना गंदा इंसान था, अगर किसी ने देख लिया, पहले तो उस ज़माने में पूछता कौन था, कौन इतना नेक था कि पूछे, किसी ने पूछ लिया, हो जो गलती हो गई, गलती हो गई, ये तो गलती से चादर फंस गई। ऐसा शख्स था। तो ये एक दफ़ा गया शाम के इलाके, तो वहाँ पर देखा कि बाद लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने अपने बुत बनाए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसने कहा ये तो अंबिया का इलाका है शाम का, और ये जो बुतों की पूजा हो रही है ये तो जाहिर है कि दुरुस्त काम है, यहाँ पे तो गलत काम नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि किसी ज़माने में जो है ना नबी अंबिया गुजरे हो, फिर उसके बाद वो गलत काम करिए ना बाद में भी, ये कोई दलील इस्तिदलाल की बात है, ये यहाँ से कोई दलील नहीं पता सकता। खैर, तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे माबूद हैं, वो इन बुतों की इबादत करते हैं। तो उसने कहा अमर बिन लुहई एक मुझे भी दे दो, तो उन्होंने एक उसको भी गिफ्ट कर दी, बुत। उनसे कौन सा खर्चा हुआ था अपना खालिक बनाने पर, खुदा बनाने पर, दे दिए, गिफ्ट कर दो, एक खुदा तुम्हारा होगा। एक और कैसे खुदा था जो किसी और को गिफ्ट कर दो। अच्छा, तो उसके बाद वो बुत अमर बिन लुहई ले आया मक्का मुकर्रमा में, उसने खानकाह में रखा, उसका नाम दिया उसको हुबल। ये हुबल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मशहूर बुत था। ये उसका वाक़या था। इस तरह मक्का मुकर्रमा में बुत परस्ती शुरू हो गई। ये बुत परस्ती की इब्तिदा, उसकी बुनियाद किसने डाली है मक्का मुकर्रमा में? अमर बिन लुहई। तो ये एक जो है जो वाक़या था पिछली आयत से मुताल्लिक़। अगली जो आयत है, आयत नंबर 63
इसका वाक़या ये है, शान नुज़ूल इसका ये है कि हमने पीछे पढ़ा है वादी सीना में बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि पहले तो हम गुलाम थे फ़िरऔन के, अब हम आज़ाद हो गए, लिहाजा हमारे लिए अब कोई कानून, कोई दस्तूर, कोई किताब, कोई खुदाई अहकाम ये होने चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुतालबा किया, उनकी दरख्वास्त, और आप लोगों ने पढ़ा है कि मूसा अलैहिस्सलाम 70 बंदों को ले गया और वहाँ पर कोई तौर पर किताब हासिल करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, जब तक हमें खुदा नहीं कहेगा हम नहीं मानेंगे, जब तक नजर ना आए हम नहीं मानेंगे। वाकई बोल उनका खैर, उसके बाद किताब तो उनको मिल गई, किताब ले किताब तो लिए, लेकिन गड़बड़ क्या की उन्होंने, बाकी तो अंदर किताब के अंदर तो गड़बड़ ना कर सके, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम साथ थे, जिंदा थे, किताब में तो गड़बड़ नहीं कर सकते। किताब ले अपने लोगों के पास, लेकिन एक बात का इजाफा अपनी तरफ से किया, उनको ये कह दिया कि अल्लाह ताला ने ये भी हमें इख्तियार दिया है कि ये जो इसमें अहकाम, सख्त अहकाम थे, ज़ाहिर है कि उस वक्त उनके लिए मुनासिब ये अहकाम थे, कुछ अहकाम सख्त थे, कि हमें ये कहा है कि अगर अमल कर सकते हो कर लो, ना कर सकते हो ना करो, और जितने हिस्से में अमल कर सकते हैं उतने हिस्से में कर। ये बात उन्होंने अपनी तरफ से, अब ज़ाहिर है कि बनी इसराइल को तो बहाना मिलना चाहिए था, जब ये बहाना मिल गया उन्होंने कहा हाँ कि हम तो इस पे अमल कर ही नहीं सकते, तो मुश्किल है, हम कैसे अमल करेंगे, नहीं कर सकते, ये तो मौलवियों का काम है, ये तो हमारा काम नहीं। तो जब ये बात हुआ, इनकार कर दिया, हालांकि खुद दरख्वास्त किया, इनकार कर, तो जब इनकार किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि जो दूर पहाड़ है ये उनके ऊपर उठाओ। फरिश्तों ने वो पहाड़ उठाया, पूरा पहाड़ उनके ऊपर ला खड़ा कर दिया, ऊपर बिल्कुल पहाड़, नीचे आ जाए तो खत्म। उनसे कहा मानते हो कि नहीं मानते हो? तो पहाड़ देखा बिल्कुल सरों के ऊपर है, इनकार कर दिया तो बस नीचे गिर जाने, बस खत्म। फिर उन्होंने जो है कहा कि जी हम मानते हैं। दूसरी जगह पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया जबल फौक़हु, बोला कि जब हमने वो खेड़ कर वो पहाड़ उनके ऊपर लाकर कर दिया, करना हो बोल, जैसे कि गोया कि वो साहिबान है। तो फिर जो है ना वो मान। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान ले, जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। ला इकराह। तो फिर ऊपर कैसे जबरदस्ती की गई कि तुमने अब इसको तस्लीम करना है, अगर नहीं करोगे तो पहाड़ गिरा देंगे तुम, तो जबरदस्ती हुई। हालांकि कुरान पाक तो कहता है ला इकराह फिद्दीन, ज़िंदगी में कोई जबरदस्ती नहीं। तो ये तजाद नजर आ रहा है दो आयतों के दरमियान। तो इसका जवाब ये है कि जनाब वाला देखिएगा, इस्लाम कबूल करने पर जबरदस्ती नहीं है।
कोई इस्लाम कबूल करे कोई ना करे। इसमें मैंने आपसे अर्ज़ की फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान ले, जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। ऐसा नहीं है कि जो ईमान लाएगा वो जिंदा रह सकता है दुनिया में, जो ईमान नहीं लाएगा उसे कत्ल किया जाएगा, ऐसा तो नहीं है, कहीं भी नहीं हो। काफिर रह रहे हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में रह रहे हैं, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनके जान माल महफूज है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये है कि इस्लाम लाने पर ज़बरदस्ती नहीं है, इस्लाम कबूल करने पर ज़बरदस्ती है। अलबत्ता एक दफ़ा जब कोई इस्लाम कबूल कर ले तो उसके बाद छोड़ नहीं सकता, छोड़ने की इजाज़त नहीं है। इसलिए कि इस्लाम को छोड़ना ये बगावत है, और बागी के लिए फिर दो ही होगा, या वो तस्लीम हो जाए, बगावत छोड़ दिया फिर कत्ल किया जाएगा। जैसे मुर्तद, कोई शख्स मुर्तद हो जाता है तो मुर्तद की सज़ा क्या है? 3 दिन उसको मोहलत दी जाएगी, उसके बाद उसे कत्ल किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि एक दफ़ा वो इस्लाम कबूल कर चुका, उसके बाद उसने अगर इनकार किया है, कुफ्र इख्तियार किया, तो उसने जो वादा किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उससे बगावत कर रहा है, इसलिए उसे कत्ल किया जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने खुद दरख्वास्त की कि हमें तौरात में अल्लाह की तरफ से किताब में, जब मिली उसके बाद इनकार कर दिया। हालांकि उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी कि तुम ज़बरदस्ती किताब कबूल कर लो, ऐसी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं थी पहले शुरू में। लेकिन जब उन्होंने खुद दरख्वास्त की तो अब वो इनकार करना ये बगावत। इसी वजह से फिर उनसे कहा गया कि तुम जो है ना, अब तुम्हें कबूल करना पड़ेगा, अब तुम इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो सवाल जो है ना इस पर पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, इस कुरान पाक में दूसरे अल्लाह ताला फरमाते फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, कि हमने उनके अपने वादे को तोड़ने की वजह से उन पर लानत की है। उनके वादा किया था कि हम उसको मानेंगे, उसके बाद उन्हें इनकार कर दिया, तो इस वजह से जो है ना ये ज़बरदस्ती उन पर की गई। सुम्मा अल्लाह ताला फरमाते तवल्ले तुम मिन बाद ज़ालिक, फिर तुम फिर गए, यानी तूर पहाड़ी को तुम्हारे सर पर ला खड़ा कर दिया गया, उस पर तुमने देखा अपने ऊपर, उस वक्त तस्लीम कर लिया, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते फिर गए। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो बाज आने वाले थे, तो अल्लाह ताला ये यानी ये सुम्मा तवल्ले तुम मिन बाद ज़ालिक, और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी थे उनसे खिताब है, तुम्हारे आबा अजदाद ने ये वादा किया था, तुम मुझसे फिर गए। फलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता, उसकी रहमत तुम पर ना होती, तो तुम खसारा पाने वालों में से होते, तुम खसारा पाने वालों में से होते। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि अल्लाह के फजल और रहमत से मुराद खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि अगर ये पैगम्बर ना होते तो तुम खसारा पाने वालों में से होते, तुम्हें सज़ा दी जाए। लेकिन ये पैगम्बर के वजूद का होना ये सब के लिए रहमत है, मुसलमानों के लिए रहमत है ही, काफिरों के लिए रहमत है, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है। तो फरमाया इस वजह से जो है ना तुम पर अल्लाह का फजल हुआ, तुम्हें सज़ा जो है वो नहीं दी। अगली आयत में, आयत नंबर 65 में एक और वाक़े की तरफ जो है ना वो इशारा है। वाक़या ये हुआ दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में।
बहरे कुल्ज़ुम के किनारे एक बस्ती थी, उसका नाम था ईला। कहते हैं आजकल उसको ईलात कहा जाता है, अल्लाह आला। तो वो लोग शिकार करते थे मछलियों का, और बहरे कुल्ज़ुम में मछलियाँ भी बहुत होती थी। तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए उन पर पाबंदी लगा दी कि हफ्ते के दिन शिकार करना ममनू है, बाकी दिनों में तुम शिकार कर सकते हो। ठीक, हफ्ते के दिन से मुराद यानी जुमे के मगरिब से लेकर हफ्ते के मगरिब तक, इसलिए कि कमरी एतबार से तारीख जो है वो मगरिब से शुरू होती है। तो पहले रात आती है, फिर दिन आता है। तो हफ्ते के दिन 24 घंटे से मुराद जुमे मगरिब से लेकर हफ्ते मगरिब। इस दौरान तुम शिकार नहीं कर सकते मछलियों का, इसके अलावा बाकी दिनों में कर सकते हो, ये कहा गया। तो अब क्या हुआ कि ये उनकी आजमाइश थी, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश कभी कभार आती है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। उसको बर्दाश्त किया जाए तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से सिला भी बड़ा मिलता है। वो करना ऐसा हुआ कि हफ्ते के दिन मछलियाँ होती थी, बाकी दिन में आती नहीं थी। यौम सब्तिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम। कुरान पाक में हफ्ते के दिन मछलियाँ ऊपर पानी की ऊपर ऐसा वो चल रही, हफ्ते के दिन के अलावा नहीं। ये आजमाइश जो है ना, ये आर्जी होती है, कुछ अरसे के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। उसे बर्दाश्त किया जाए तो फिर बहुत अच्छा बदला मिलता है, अल्लाह ताला सिला देते हैं, उसका अच्छा समझ मिलता है। खैर ऐसा हुआ, मैंने कहते काम खराब। दो गिरोह बन गए। एक गिरोह ने तो बिल्कुल पाबंदी की इस दिन की शिकार नहीं करना, बस अल्लाह का हुक्म है नहीं करना। दूसरे गिरोह ने शिकार शुरू किया हफ्ते को, लेकिन तरीका ये अपनाया कि बराह रास्त दरिया से शिकार करने के बजाय दरिया जाल डाला जाए, कुंडी डाली जाए, बजाय इसके ऐसा किया जाए। उन्होंने क्या किया कि दरिया के किनारे पर छोटे छोटे तालाब बना दिए, छोटे छोटे। अब क्या होता था, वो तालाब में पानी आ रहा है दरिया से, तो सब मछलियाँ भी आ रही हैं। तालाब भर गया, मछली आ गई तो उसका मुंह बंद कर दिया, रास्ता उसका बंद कर दिया, अब वापस नहीं जा सकते, बंद हो गए। हफ्ते का दिन जब गुजर गया तो वो निकाल ली, मछलियाँ निकाल ली, और कहते ये थे कि हमने तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया, हमने तो उसके बाद किया। ये कहते थे, लेकिन जाहिर है कि ये तो एक हीला ही था, एक बहाना था ना। असल शिकार तो हफ्ते को हुआ है ना, उसका जब आपने मुंह बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, उसका कनेक्शन आपने काट दिया दरिया से, तो शिकार बस आपने कर लिया, शिकार तो हो गया। तो इसलिए एक बहाना था, एक हीला था, और हीला भी ऐसे कि उसमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी थी, मुखालिफत। ऐसा हीला जिसमें
अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील मकसूद हो, तो वो जायज़ हो, वो हीला जायज़ है। मसलन देखिएगा, एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ खजूरें पेश की गई, खैबर की खजूर, बहुत आला खजूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी तो फरमाया तो बहुत अच्छी खजूर है। कहा जी हाँ। उन्होंने कहा, साहबा ने अर्ज किया कि ऐसा भी आप ऐसा करते हैं कि जो दूसरी रद्दी किस्म की खजूरी होती है ना, उसके 2 सा देकर ये 1 सा खरीदते हैं, यानी 1 सा 3.5 सेर का होता है। उन्होंने कहा जो बाकी किस्म यानी रद्दी किस्म की खजूरी हैं वो गोया के 7 सेर देकर ये 3.5 सेर खरीदते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो जायज नहीं है, ये तो जायज नहीं है। समझ आ गई ना? इस तरह करना ये तो सूद है, ये तो नाजायज है। अच्छा जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको हीले भी बता दिया कि तुम ऐसे किया करो, बजाय इसके कि तुम वो रद्दी 2 सा खजूर देकर ये 1 सा खरीदते हो, ऐसा किया करो कि वो जो 2 सा है खजूरों के उनको तुम बेचो मार्केट में, उसकी जो कीमत बनती है ना उस कीमत से 1 सा खजूर खरीद लो। अब बात तो उधर ही हो गई ना कि या तो तुम 2 सा खजूर देकर 1 सा आला खजूर खरीद लो, या पैसे देकर उन 2 साओं का 1 सा आला खजूर खरीद लो। समझ आ गई ना? तो बात तो उधर ही रहेगी ना, वही 2 सा 1 सा खजूर का मिला है, खर्च हुए 2 सा, या तो तुम 2 सा बैनी दे दो या कीमत दे दो, वो मार्केट में बेचो, लेकिन बैनी ही 2 सा देना ये जायज नहीं है, ये सूद है। वो 2 सा पहले मार्केट में बेचो, फिर इसकी जो कीमत है उससे 1 सा खरीदना, ये जायज हो जाए। तो अब देखिएगा, एक हीला बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हीला बताया अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए, मुखालिफत के लिए नहीं। तो ऐसा हीला जायज है, लेकिन जिस हीले से अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत हो रही तो वो जायज नहीं है, उससे बचना चाहिए। तो इन्होंने जो हीला किया, पाबंदी थी इन पर, गोया के बाद इससे बाद अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत, इसलिए इनमें सजा है। तो इन पर पाबंदी थी कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया। हम पर भी पाबंदी है जुम्मे वाले दिन कि तुम जुम्मे के आजान से लेकर नमाज जुमा तक जुम्मे की तैयारी के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते, सिर्फ जुम्मे की तैयारी कर सकते। अजान हो जाए तो वो सारे काम बंद नहीं कर सकते, गुनाह है, नाजायज है, सिर्फ जुम्मे की तैयारी करें। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अजान से कौन सी अजान मुराद है? बहुत सारी अजानें होती है, मुख्तलिफ औकात में होती है। तो इसका जवाब ये है कि आप जिस महल्ले में रह रहे हैं उस महल्ले में जब पहली अजान हो जाए जुमे के लिए तो सब कुछ बात, सिर्फ जुमे की तैयारी कर सकते हो। अब फिर ये सवाल पैदा होता है कि जुमे की तैयारी से क्या मुराद है, कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं। लेकिन जुमे की तैयारी से मुराद है कि आप जो है नहाना शुरू कर दें, आप कपड़े बदलना शुरू कर दें, आप मस्जिद की तरफ जाना शुरू कर दें, ठीक है। और जिस शख्स ने जुमा पढ़ाना है वो जुमे के लिए कोई मुताला कर सकता है, किताब पढ़ सकता है, अहादीस देख सकता है। ये जुमे से मुताल्लिक़ का काम है। लेकिन इसके अलावा काम करना, मसलन दुकान खोलना जायज़ नहीं, कोई चीज़ खरीदना जायज़ नहीं, कोई चीज़ बेचना जायज़ नहीं, खाना पीना जायज़ नहीं, गपशप लगाना जायज़ नहीं, सोना जायज़ नहीं, नाजायज़ है सारे काम। खाना पकाना जायज़ नहीं,
ये ख़वातीन भी सुन रही है, गौर से सुन। जब जुमे की पहली अजान हो जाए तो बस सिर्फ जुमे की तैयारी, बस और कोई काम जायज़ नहीं, सारे काम छोड़ दें। तो खैर हम पर तो कोई 1.5-2 घंटे पाबंदी होती है, उसके बाद जायज़ है, लेकिन इन पर तो पूरा एक दिन 24 घंटे जो है ये पाबंदी। तो लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो बात नहीं आया, उन्होंने शिकार शुरू कर दिया। बाकी जो लोग थे वो नहीं करते थे, तब 2 गिरोह बन गए, एक शिकार करते हैं, दूसरे नेक लोग, उलमा सुलहा नेक लोग हैं, वो नहीं करते। अब क्या हुआ कि उन्होंने बस्ती के 2 हिस्से कर दिए। ये जो नेक लोग थे बाइकआउट कर दिया कि तुम हमारी बात नहीं मानते, तुम समझाते हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हो, लिहाजा हम तुम्हारे साथ नहीं रहते, अलग रहने लगे। अच्छा, तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने उनसे बंदर और खिंजीर बनाया। उनके जो जवान थे वो बंदर बन गए, और जो बड़ी उम्र के लोग थे वो खिंजीर बन गए। यहाँ पर तो क़िरादत बंदर का जिक्र है, दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने खिंजीर का भी जिक्र किया है। तो जो जवान थे, नौजवान, वो बन गए बंदर, और जो बड़ी उम्र के लोग थे वो बन गए खिंजीर। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बस्ती में बिल्कुल खामोशी है। सुबह हो गई, रात को ये बन गए, सुबह हो गई, खामोशी। तो बाकी जो लोग थे जिन्होंने इनको बायकॉट किया हुआ था, जो बस्ती के दूसरे हिस्से में रहते थे, जाहिर है कि आपस में रिश्तेदार थे सारे, तो उन्होंने देखा कि आज तो बिल्कुल खामोशी है, कोई भी बाहर नहीं निकलता, ये हुआ क्या? जब ये गए वहां पर तो देखा सारे बंदर और खिंजीर सूर। देखा, ये देख रहे इनको, उनको देखते हैं बस रो रहे, हमको भी आंसू आ रहे, बस पहचान रहे हमारे रिश्तेदार के बाप है, बेटा है। जाहिर है कि आपस में दोनों बस्ती वाले रिश्तेदार थे, लेकिन अलग हो गए, लेकिन बात नहीं कर सकते। 3 दिन ऐसे ही रहे, फिर अल्लाह ताला ने उनको हलाक करा दिया। अल्लाह ताला के हुक्म के नाफरमानी का नतीजा ये है, वो हलाक हो गए और उनके आगे नस्ल नहीं चली। ये बात लोग ये कहते हैं, ये जो बंदर है ये उनकी औलाद है, ये बात गलत है। ठीक, सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ये जो आजकल बंदर है उन्हीं की औलाद है जिनको बंदर बनाया गया था दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में? तो उन्होंने फरमाया नहीं, ऐसी कौम जिस पर अजाब आ जाए उनके आगे नस्ल नहीं चलती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदर तो पहले से आ रहे हैं, उनके पहले से हैं, वो दुनिया में नहीं थे, उनके पहले से बंदर थे और अब भी हैं। तो बंदर एक बिल्कुल अलग नस्ल है, इंसानों की नस्ल नहीं है, ये उनकी नस्ल नहीं है। जिस कौम पर अजाब आ जाए उनकी नस्ल आगे चलती नहीं है, तो इसलिए उनकी नस्ल में से नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया क़ुर्ब क़यामत में बाज़ लोगों को बंदर और खिंजीर बनाया जाए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या वो अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह को नहीं मानेंगे, इनकार करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं,
युसल्लून व यसूमून व यहुज्जून, नमाज भी पढ़ेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, हज भी करेंगे। अच्छा, फिर साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, फिर कैसे उनको बंदा और खिंजीर बनाया जाएगा? क्यों ऐसा किया जाएगा उनके साथ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग होंगे जो गाना बजाने के शौकीन होंगे, गाने बजाने के शौकीन होंगे, उनको गाना बजाना अच्छा लगता होगा, वो लोग। अब देखिएगा ये गाने का शौक, ये गाना सुनना, ये कितना बड़ा बुरा है। और कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से को अल्लाह ताला बंदर और खिंजीर बनाए। तो इसलिए अमाल की फिक्र करनी चाहिए। गाना सुनना या गाना गाना, इससे बचना चाहिए। फिल्में देखना, ड्रामे देखना, इससे बचना चाहिए। पहले ज़माने में टीवी, वीसीआर वगैरह ये चीज़ें होती थी। अब तो नेट आ गया मोबाइल पर, तो ये चीज़ें देखना बहुत बड़ा बुरा है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाद लोग ये कहते हैं कि नहीं बस मैं तो नहीं चाहता, लेकिन बस घर बच्चों के लिए है, घर वालों के लिए रखा हुआ है टीवी, ये चीज़ें क्या करूं? बच्चों से मजबूर। बाद में यूज़र करते हैं कि भाई बच्चे बाहर जाते हैं, निकलते हैं, इसलिए बच्चों को मशगूल किया हुआ है। ये बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल बहाना है। बच्चों की वजह से तुम्हें कल आग में डाला जाए, वो बर्दाश्त कर सकते हो? ये तुम बर्दाश्त कर सकते हो? कोई बर्दाश्त कर सकते हो? और बच्चों की खातिर, औलाद की खातिर अगर कोई आग बर्दाश्त करता है जहन्नम की, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई और हो सकता है। कि पर कल तकलीफ इनको नहीं होगी, इनको तो होनी है, इनकी वजह से तुम्हें भी तकलीफ होगी। ये तो बेवकूफ़ी की बात हुई, कुछ नहीं होता। कंट्रोल करो, बच्चों से कहो ये नहीं, बच्चों को और चीज़ों में मशगूल करो, कुरान पाक की तिलावत में मशगूल करो, किताबों में मशगूल करो, मदरसे में मशगूल करो, इन चीज़ों में मशगूल करने आपको, कोई और चीज़ आपको नहीं नजर आए। इसलिए घर का माहौल मर्दों की भी जिम्मेदारी है, और मर्दों से बढ़कर औरतों की जिम्मेदारी है अपने घर का माहौल ठीक करें, घर का माहौल नेक बनाए, बच्चों को नेक बनाए, बच्चों को नमाज की तरगीब दें। और ये पीछे पढ़ना पड़ता है हर नमाज के लिए। नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ के आओ। तिलावत की या नहीं की, नमाज तो क़ज़ा नहीं हो, सुनते पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो ये करना पड़ता है, तरबियत करनी पड़ती है। मर्दों की भी जिम्मेदारी है, औरतों की भी जिम्मेदारी है, तो बहुत ज़रूरी है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा व मा अस्तहक़। तो हमने जो सज़ा दी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस सज़ा को हमने इबरत बना दिया आगे पीछे वाले। खबरदार कोई ऐसा काम आइंदा के लिए ना करे। गलती इंसान से हो जाती है, हो जाए, फ़ौरन तौबा कर, लेकिन गलती पे इसरार करना, गलती को तस्लीम ना करना, गलती पे जरी हो जाना, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब।
अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरि अअदाइका व अअदाइल मुस्लिमीन व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन लम युसल्लि अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमरता बिस्सलाति अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा यंबग़ी अन युसल्ला अलैहि। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ज़ल जलाल वल इकराम हमारे तमाम लग़्ज़ों से, तमाम कमियों से, तमाम कोताहियों से, तमाम गफ़लतों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह ज़ल जलाल वल इकराम हमारे घरों में, हमारे कारोबार में, हमारे औलाद में, हमारी उम्रों में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह ज़ल जलाल वल इकराम ये जो सुना गया है, जो कुछ पढ़ा गया है, इस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह ज़ल जलाल वल इकराम हमें अपने कलाम को पाक की फ़हम समझ नसीब फरमा। इसको पढ़ने की, इसमें तदब्बुर करने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।